कोई सरकारी डिपार्टमेंट का है, क्योंकि इस पे सब पे मोहर लगा हुआ है, दिख रहा है इसमें नीचे में सबसे सरकारी मोहर है, हर साइज का है भाई, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इस पे सब पे मोहर लगा हुआ है, अब इस पे चेक करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की ओर गवर्नमेंट अधिकारी की ओर से है कोई। करिए सर प्लीज, वर्ल्ड मैप का क्लास एग्जैक्ट 11 बजे छोड़ दिया कीजिए, नहीं तो किसी दिन सस्पेंड हो जाएंगे हम। लेट हो जाता है क्या वर्ल्ड मैप वाले क्लास? हाँ चलिए भाई, सब लोग को हैप्पी वीमेंस डे। आप सब लोग मेहनत कीजिए, लड़की लोग, शिक्षा से बढ़कर कोई मेहनत नहीं है आपके समय कभी भी। लड़का लड़की कभी पीछे थे ही नहीं, लड़कियों को पढ़ने से रोक दिया गया इसलिए पीछे चल गई, और कोई अंतर नहीं था। और अब जब जिस दिन पढ़ने लगी उस दिन सब बराबर हो गए, सब हो गए कि नहीं। अब लड़कने सबको डर लगने लगा कि इतना ज्यादा रिजर्वेशन हो गया है उन सब के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर। खैर महिलाओं को आगे रहना भी चाहिए, क्योंकि महिला अगर पढ़ लिख ली तो आने वाली पीढ़ियों को कभी अनपढ़ नहीं छोड़ेगी। और अगर पुरुष पढ़ा है तो वो जरूरी नहीं कि आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाए ही पढ़ाए, पढ़ा भी सकता है, नहीं भी पढ़ा सकता, लेकिन महिला सब में ये सब नहीं होता। चलिए, अब क्या हो गया तुमको बाबू, दिक्कत हो रहा है? किसको हो रहा है दिक्कत बैठने में? तो चले जाओ नीचे हॉल में, तुम वहां बैठ जाओ, पलथी मारो, नीचे बैठ जाओ। हाँ, बीच में जो टहल रहे हो ना, बैठ जाओ। वुमेन्स डे आता है तो सबको पता चल जाता है, मेंस डे आता है चल जाता है। हाँ नवंबर में आता है चल जाता है, जाओ। नहीं जाओ यहाँ। कहां तक बताए थे आप लोग को? भाग संख्या 8। पीडीएफ दे दिए थे। हाँ, आज हमको ना बहुत मन कर रहा है किसी लड़का को बहुत बुरा तरह से पीटने का, मतलब बहुत खतरनाक पीटने का। हम खोज रहे हैं, आज मिलेगा तो उसको आज पीटेंगे हम। हाँ, पिछुए से को पिटाएगा, देख रहे हैं हम। यहाँ हम आपको पीडीएफ में बाबू हाई कोर्ट दे दिए हैं, कौन से हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी और उसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा हाई कोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। किसी को दिक्कत? वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? 2 ऐसे केंद्र शासित जिनका अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। भाग 7 अब ये क्या है, खत्म हो चुका है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। भाग संख्या 9 पढ़ाना है, पंचायत। क्या पढ़ाना है? पंचायत। तो भाग संख्या 9 जो है पंचायत है, 9 का क जो है वो नगर निगम है, नगर पालिका है। हम स्टार्ट करते हैं भाग संख्या लेसन नंबर 9, पंचायत। क्या चीज है? पंचायत। पंचायत, पंचायत है, ठीक है। पंचायत को बाद में जोड़ा गया था, इसलिए इसमें आर्टिकल संख्या 243 है और क से लेके अ तक है, 29 गो विषय। अरे यही है, अड़ तो बोला जाता है, न बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? अब ठीक है, जो चीज हम लिख दिए अगर नहीं सही लगे सीधा बोलो, हटा देते हैं। 29 होता, 29 ले। अड़ा कितना नंबर पे आता है? 29 नंबर पे आता है। अब ठीक है, यहाँ पे हालांकि आड़ा होता है, उसको याद रखिएगा, आड़ा, या हम लोग इसको बचपन में आड़ा ही बोले थे। चल न बोले थे,
तुम लोग कुछ भी बोले रहे, यहाँ देखो पॉलिटी देखो, यहाँ पे पंचायती राज की चर्चा है। जब भी कभी भी क ख ग ग जोड़े तो इसका मतलब ये होता है कि उसे बाद में जोड़ा गया है। उसे क्या किया गया? बाद में जोड़ा। पंचायतों की चर्चा भाग संख्या 9 में है। हालांकि पंचायतों की चर्चा नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में भी था। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत, यहीं पर आर्टिकल 40 में पंचायत था। लेकिन भाग 4 चूंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसके लिए कई सारे स्टेप लिए गए, अचानक कोई चीज नहीं हो जाता है। पंचायतों को लागू करने की बात जो थी वह 1992 से ही चल रही थी, बट फाइनली लागू हुआ था 1993 में। फाइनली लागू हुआ था 1993 में। यहां नहीं देख रहे हो, ये जो लिखे हैं यही वाला है। अरे इसे 92 बोला जाएगा, 52 बोला जाएगा, जो भी देखो। हाँ बाबू, बैग जो लिया है ना, 2 चाट बाहर आ जाओ, उधर जगह नहीं है, टहल रहा है, बाहर आ जाओ, निकलो, भगाओ उसको। नौटंकी करने के लिए घुस जाता है सब यहाँ पे। वीवीआईपी वाला सब यहाँ यहाँ उस तुम लोग के लिए है ही नहीं है क्लास। तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली 10,000 रुपया देके पीजी में रहना, पेइंग गेस्ट, सब माथा काम करना बंद कर देगा। जो 10,000 रुपया खाली पॉलिटी पढ़ने का देना। हमको फोटानी वाला सबसे बहुत दिक्कत होता है, बहुत अजीब टाइप को। ओ माय गॉड, मेरा शर्ट कैसे है, मैं कैसे जाऊंगा, अब मैं कैसे पढ़ूंगा। तोरा हुआ सावलिया बनने गया है तुम। एक से एक नौटंकी वाला। सबसे अच्छा रहता है जैसे ये सब 1952 में बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय, और फाइनली लागू हुआ था 1993। नरसिंहा राव की सरकार थी उस समय, पीवी नरसिंहा राव, और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत चौपट हुई थी। इस बीच में देखेंगे लगभग 40 साल का समय लगा। जिस चीज को आज आप पढ़ने जा रहे हैं, उस चीज को भारत में लागू होने में, जिस पंचायतों में आप रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी न किसी पंचायती क्षेत्र में ही रहते हैं, और अगर पंचायत में नहीं रहते हैं तो फिर वो नगर पंचायत में रहते हैं, लेकिन रहेंगे जरूर, या तो गांव पंचायत ग्राम पंचायत में रहिए या नगर पंचायत में। जैसे हम पटना में रहते हैं तो पटना ग्राम पंचायत नहीं है, लेकिन ससुरा नगर पंचायत है। आपके गांव में भी किसी ना किसी वार्ड में रहते होंगे, हम भी यहाँ किसी ना किसी वार्ड में रहते हैं। समझ में आ गई ना? गया किसी की दिक्कत? टकला तुम किस वार्ड में रहता है अपने गांव के? वार्ड नंबर कितना है? इसका वार्ड नंबर 12 है। हम पटना में रहते हैं, पटना नगर पंचायत में वार्ड नंबर 48 है, 48। समझ में आ गया? आप अपने वार्ड मेंबर को चुनते होंगे, हम भी अपने वार्ड मेंबर को चुनते हैं। आप चुन के मुखिया बनाते हैं, हम चुन के यहाँ मेयर बनाते हैं। वर्तमान जो मेयर अभी रहे सीता साहू जी हैं। समझ में आ गया? अभी चुनाव होने वाला है, अगले महीने से पूरा उसका रूपरेखा चुनाव का तैयार हो जाएगा। अब वही रहे या फिर मतलब चुनाव है, इसमें पहले आप कैसे कह सकते हैं कौन रह सकता है वहां पर? तो बस अंतर यही है, लेकिन आपको रहना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या किसी को कोई दिक्कत? आपको किसी ना किसी पंचायत के अंदर में आना है, चाहे आप ग्राम पंचायत में आए, चाहे आप नगर पंचायत में आए, आएंगे आप जरूर पंचायत में, क्योंकि पंचायत ही डायरेक्ट आपको बात करने का क्या देता है? मौका देता है। शासन कर रहे लोगों से आप डायरेक्ट मुखिया से बात कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी शहर के मेयर से बात कर सकते हैं, लेकिन विधायक से जाइए ना बात करने, वो अपने आप को चित्रगुप्त समझता है। चित्रगुप्त नहीं समझते हो? यमराज का असिस्टेंट जो था ना, उनका नाम क्या था? चित्रगुप्त। किसका प्राण हरना है, सारा डाटा किसके पास रहता? चित्रगुप्त के पास रहता। तो विधायक अपने आप को क्या समझते? चित्रगुप्त। आगे देखते हैं। 1992 से चालू हुआ, तो अब हम लोग इसको पढ़ना चालू करते हैं उतना लंबा टाइम को, 1952 से। ठीक है, हल्ला नहीं किया कर, गड़बड़ हो जाता है तो तुम समझो 42 साल की उम्र में इंसान का मेमोरी कितना काम करेगा। 1952 में, 1952 में, ये अब ठीक लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया। ये 1952 में कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू।
कम्युनिटी मतलब होता है सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया। इसमें क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत जवाहरलाल नेहरू ने गांव के क्षेत्र के लोगों को छोटे छोटे समुदाय में बांटा, 10-20 लोगों के ग्रुप में बांटा। उन लोगों को छोटे छोटे काम दिए गए। किसी को दिया गया गांव में जो कुआं होता था उस समय उसकी सफाई की जिम्मेदारी दी गई। किसी को कौन सा खाद किस समय डालना चाहिए वो दिया जाए। गांव के लोगों को अभी भी पता है यूरिया डाला जाता है, कितना डालेगा क्या नहीं डालेगा अपने अनुभव पे डाल देगा। वो ना जांच कराएगा जमीन का कि वो यूरिया का जरूरत भी है कि नहीं है, ना डाल कैसे नहीं खाएगा तो यूरिया खो तो उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या किया गया, वो कई सारे छोटे छोटे काम दिए गए गांव के लोगों को ध्यान से करने के लिए। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बहुत ज्यादा जवाहरलाल नेहरू को प्रॉफिट दिखा कि बहुत सारा काम बहुत इजीली हो गया। बहुत सारा काम क्या हो गया, इजीली हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत। तो उसके बाद 1953 आया, 53 इसी कार्यक्रम को नेशनल लेवल पे ले गया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, विस्तार सेवा, विस्तार सेवा। इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। दोनों में कोई अंतर नहीं था, ये छोटे पैमाने पर था, ये बड़े पैमाने पर था। इससे काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखा गया। डेवलपमेंट देखने के बाद जवाहरलाल नेहरू को लग गया कि हम दिल्ली में बैठकर किसी दूसरे गांव का डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए सेंट्रल में, आप पटना में बैठ के आपको क्या पता चलेगा दूसरे के गांव में क्या हो रहा है। आप भले उंगली उठा सकते हैं किसी के ऊपर, लेकिन जरा सोचिए आप अपने पंचायत में है, कोई दूसरे जिला के किस पंचायत में कौन नाली सड़क खराब है ये कहां से आपको पता है? आप जहां रह रहे हैं वहीं का ना पता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसलिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा किया गया। फिर इनको लगा कि कोई और डेवलप करने की जरूरत है, तो लोगों ने कहा कि पहले 5 साल तक इन दोनों योजनाओं को कंप्लीट होने दीजिए। 5 साल बाद धरातल पर दिखेगा कि इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये दोनों योजनाएं एक ही थी, लगभग 52 से 5 साल जोड़िएगा तो 57 आएगा। 1957 1957 में जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बनाया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति की जिम्मेदारी दी गई कि आप बहुत गहन अध्ययन कीजिए और बताइए कि गांव के लोगों को और क्या क्या सुविधाएं दिया जाए जिससे कि गांव बहुत आगे जा सके। गांव के लोगों की उस समय एजुकेशन लेवल बहुत कम था। आज के वक्त में भी देखिएगा जो बुजुर्ग लोग हैं एजुकेशन लेवल बहुत कम है, और वहां पे बेचारे कुछ दिक्कत होता है, थाना में जाएंगे तो थाना वाला अपने आप को ना ऐसा बिहेव करता है जैसे लगता है कि नहीं डीआईजी यही है, ये है डीजीपी है, ये बेचारा एफआईआर नहीं लिखेगा, उसका कह देगा लिखवा के लाओ, उल्टा सीधा 4 गो नौटंकी कर देगा बेचारा, वो डरिए जाएगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वही देखिएगा विधायक जी जाएंगे 4 को सुनाएंगे, हाँ हाँ एकदम सर हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। देखते हैं कि नहीं उन लोगों का उपाय कौन करता है? विधायक। उनके साथ चूचा नहीं करता है सर, ऐसे जाके देखिए तन के चलेगा। 6 गोली लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हो? अब विधायक कहेगा वह गोलियां मार देंगे तोरा। पब्लिक पुलिस को भी सोचना चाहिए यार, एक के आगे तुम एकदम झुक जाते हो कि देख के अजीब लगता है, और एक के आगे इतना तन जाते हो वो भी देख के खराब लगता है। एवरेज लेके चलो, उनके सामने भी उतना मत झुको जितना झुक जाते हो, और किसी गरीब के आगे इतना मत तनो जितना तुम तन जाते हो। एक लेके चलना चाहिए कि नहीं लेकिन नहीं गरीब मतलब कौन चीज कचार देंगे हम? सरकारी जूता का मिला हमको, ललका जूता सरकारी हमरा मिला का है, गरीबे को ना कचारेंगे। बलवंत राय मेहता समिति को कहा गया कि आप गहन जांच कीजिए। तो बलवंत राय मेहता को पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करने में 2 साल लग गया, और 1959 में, ये 1959 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। और इसी के आधार पर 2 अक्टूबर, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म था 2 अक्टूबर 1959 पहली बार पंचायत को राजस्थान के नागौर में लागू कर दिया गया। पहली बार पंचायत को कहां लागू किया गया? पंचायत लागू किया गया राजस्थान के किस जिला में? नागौर जिला में लागू कर दिया गया। उसमें मटेरियल में छोड़ो ना क्या लिखा हुआ है गधा कहीं का, यहां जो लिखा है इसको देखो, मटेरियल में लिखा होगा गलत लिख दिया होगा, यहां ध्यान से देखो पहले।
अब गधा सब मेटेरियलवा सुधारने लगेगा, सब मेटेरियल मत दिया करो जब तक नहीं पढ़ा देते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करके रख देता है सब। यहाँ इस सबको हमसे ज्यादा टाइपराइटर पे भरोसा रहता है, पूरा भैंस वाला है सभी सब। हाँ, टाइपराइटर से नहीं मिस्टेक हो सकता है। अब यहाँ जो हमको बस ये सब लिखने में भले हम 57 को 52 ये सब बोल देते हैं, बाकी लेकिन बाकी ये सब चीज हमारा नहीं भुलाता है। कितना उम्र हो गया तो क्या हो गया ले अभी भी एकदम दिमाग स्टेबल है, बुढ़ौती है तो क्या हुआ। आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 पहली बार राजस्थान में क्या लागू हुआ, पंचायत। यह पंचायत जो था वो त्रिस्तरीय था। क्या था, त्रिस्तरीय, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय की सिफारिश किया था, त्रिस्तरीय, 3 लेवल की बात कही थी इन्होंने। याद कैसे रखेगा, बलवंत राय मेहता में 3 अक्षर है, बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन पूछेगा कि बलवंत राय मेहता के आधार पर कितने स्तरीय पंचायत थी, 3 स्तरीय पंचायत। कितने स्तरीय पंचायत, 3 स्तरीय पंचायत। कौन कौन सा, तो पहला था आपका ग्राम पंचायत। कौन था, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में मुखिया होता था पंचायत में। दूसरा था आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति जो थी ये ब्लॉक में बैठती थी। पंचायत समिति कहाँ बैठती थी, ब्लॉक। एक होता है जिला पंचायत। कौन सा पंचायत, जिला पंचायत था, 3 स्तर का था। हालांकि आपके काम में केवल यही आएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत वाले मिलकर किसे चुन लेते हैं, पंचायत समिति। अब पंचायत समिति वाले सब मिलके ये सब मिलके किसे चुन लेते हैं, जिला परिषद को। इसमें जिला परिषद फंड अलॉट करता है, सारा पैसा गांव में किस गांव में कितना जाएगा ये पूछता ब्लॉक से है। किससे पूछता है, ब्लॉक से। किससे पूछेगा, ब्लॉक से पूछता है कि किस गांव को कितना पैसा चाहिए। तो गांव में आपको कै गो हैंडपंप चाहिए, कितनी सड़कें लगानी है, किसका किसका आवास बनवाना है, किसके यहाँ नाली ढकवाना है, किसके यहाँ वृद्धा पेंशन देना है। देखते हैं ना, पेंशन आता है बूढ़े लोगों को, वो किसको किसको देना है। ब्याह शादी के लिए भी पैसा मिलता है ना कुछ कुछ सरकार की ओर से, किसको कितना पैसा देना है ये कौन रिकॉर्ड रखता है, ग्राम पंचायत। वो किसे भेज देता है, ब्लॉक। अब वो कहाँ भेज देता है, जिला में। और जिला से पैसा अलॉट होता है, 10% खा जाएगा ये, 20% खा जाएगा ये, 20% खा जाएगा ये, और उसके बाद 50% मिल जाएगा जिसका घर बन रहा है उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। क्या जी, बैंक भी खाता है, सब उसी में लगा देना ना, कौन कितना खाता है। आपको फुल ही नहीं आएगा, 1 लाख होगा तो 60-65 हजार आपको मिलेगा। बाकी सब क्या करेगा, सब खा पी के बराबर कर देगा सब। आगे बढ़ जा, सब चीज उसी में होता है। बैल कहीं का पैसा कौन चीज का ले रहा है, कर आएगी नहीं नहीं सर ना, घूस भी लेता है। ये सब अगुआ जो बैठल रहता है सब ना, सब अगुआ पीछे बैठल रहा कर। यहाँ अभी हम क्या बता रहे हैं, पैसा लेता है, कर नहीं नहीं सर, घूस भी लेता है। ये सब लक्षण किसका है, अगुआ सबका। अगुए का भी नहीं हो पाता, नहीं समझा। लेकिन ना अगुआ सब देखता होगा से दूसरे में कोनो ठीक ठाक लगा तो अपने रिजर्व कर देता, नहीं समझा। तुम काहे खुश है, चलो ध्यान से देखते हैं। सर ये ब्लॉक हर पंचायत में नहीं, देखियो ब्लॉक जो होता है इसके अंतर्गत बहुत सारे पंचायत आते हैं, 50-60 पंचायत आ जाएंगे एक ब्लॉक में, किसी किसी में 100-100 आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है पंचायत बड़ा है या छोटा है। तो कई पंचायत मिलके क्या बनाते हैं, एक ब्लॉक। क्या बनाएंगे, एक ब्लॉक। एक जिला में 8 से 10 ब्लॉक हो जाते हैं, और 8-10 ब्लॉक कहाँ चले जाते हैं, जिला में। तो एक जिला में जिला पंचायत एक, उसमें 8-10 क्या हो जाते हैं, ब्लॉक। हर ब्लॉक में 50-60 गांव जैसा है, उसमें हिसाब से क्या हो जाता है, ग्राम पंचायत। तो बताइए पंचायती राज कितने स्तरीय है, कितने स्तरीय है, 3 स्तरीय है। क्या है, 3 स्तरीय है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर कितने स्तरीय पंचायत है, त्रिस्तरीय। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में एक ही स्तरीय है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मणिपुर, ये सब में कितना है, 1 स्तरीय। ये सब में कितना है, 1 स्तरीय। पूर्वोत्तर राज्य में जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, सब में कितने स्तरीय, 1 स्तरीय। वही पश्चिम बंगाल में कितने स्तरीय, 4 स्तरीय। बंगाल में कितने स्तरीय, 4। अरे वो जिले पंचायत को और इसको ग्राम पंचायत को और भाग में आगे तोड़ देता है। तो इसमें कोई बंगाल का तो है नहीं आपको, कोई स्पेशली बंगाल के एग्जाम में पूछेगा तो उसका अलग अलग पूछेगा। पंचायत को छोटी, ग्राम पंचायत के छोटी
बिरादरी कार्य पूरी तरह से हो जाता है। तुम यार ये राजनीति वाला सब इसमें काहे पढ़ने चला आता है? छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी, तुम बहुत बड़का होशियार हो का? कोहिनूर हीरा लेके पैदा हुए हो? ऐसा बात बोलते हो लोग, नहीं यार, नहीं समझ में आता। तुम भी छोटी बिरादरी में पैदा हो जाते तो इसमें तुम्हारा क्या योगदान है कि तुम किस बिरादरी में पैदा हुए हो? कोई योगदान है? आंख खुला तो पता चला कि हम कोने बिरादरी में जन्म लिए, और उस पर लेके जो चीज विरासत में मिली हो ना, उस पर अहंकार नहीं करते। आप अहंकार उस पर कीजिए, गर्व उस पर कीजिए जिसे आपने प्राप्त किया है। आप शिक्षित हैं तो आप उस पर कीजिए। क्या गर्व करते हैं आप लोग इस चीज पे? विरासत में मिली चीज को कभी नहीं करना चाहिए। क्या है क्या नहीं है यहाँ पर, आप क्या है इसमें, ये सब चीजें गलत है। छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी, हम ये वो, यही सब असली। अब ये इस देश को खोखला कर रहे हैं लोग। इसी सब का फायदा बाहर के लोग उठा लेते हैं तोड़ने के लिए। नहीं समझे? ब्लॉक तो हम यहां से मार देंगे, लेकिन उसके जो दिमाग में बैठा हुआ है उसको ब्लॉक कौन मारेगा? नहीं समझे? और वो इस देश को चालेगा, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी ऊंच नीच के नाम पे, छोटा जात बड़ा जात। ये सब क्या होता है? छोटा जात बड़ा जात, एक्स्ट्रा दिमाग लेके पैदा हुए हो क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे जात और बड़े जात दोनों लोग एक ही बेंच पे बैठे हो। समझ में आया कि नहीं गया? ये सब भावनाएं नहीं रहनी चाहिए। छुआछूत कितना गड़बड़ बात है यहाँ पर। बताइए, एक बड़े जात को आप छू देंगे तो कहेगा कि हम अशुद्ध हो गए, तो उसी के पास ज्यादा वोल्टेज है, इसका मतलब। क्योंकि एक उच्च कोटि वाला किसी निम्न को छू के शुद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन निम्न वाला उच्च को छू के अशुद्ध कर दे रहा है, मतलब ज्यादा वोल्टेज किसके पास है? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, वो भी 2022 में। अगर आपकी सोच इस तरह से, तो आप मानसिक रूप से अपाहिज हैं, समझे? और एक चीज हमेशा याद रखो, आप ऊंचे जात के हो या नीचे जात के हो, सबका जीवन स्तर गिर जाएगा यदि उसके घर में शिक्षा और पैसे में कमी आएगी तो। समझ में आ गया कि नहीं? शिक्षा और पैसा जब आता है ना, तो जीवन स्तर धीरे धीरे खुद ही ऊपर हो जाता है। देखिए, अगर पैसे रहेंगे तो थोड़ा सा घर द्वार ठीक ठाक हो जाएगा, रहन सहन ठीक हो जाएगा, कपड़ा उपड़ा ठीक ठाक पहनेगा आदमी, थोड़ा ये सब हो जाएगा। और शिक्षा आएगी तो बातचीत करने का तमीज आ जाएगा। यही दो चीज तो होनी चाहिए। आप अगर जिसको आप छोटा जात कहते हैं ना, आप उसको ये दो चीजें देख के देखिए, आप फिर बात कीजिए उससे। जिसे आप छोटा जात कहते हैं ना, उसको खूब अच्छा से शिक्षा दीजिए, पीएचडी करा दीजिए और पैसा एगो रोजगार दीजिए, उसके बाद बात कीजिए उससे। देखिए, वो अंग्रेजी में ना बतियाता है तो कहता है हाउ यू डेयर टू टॉक मी। सुना देगा आपको। ये गलत बात है बाबू, आप इस सब चीजों से दूर रहिए, सब बहुत गड़बड़ होता है। और वो भी आप यहां पढ़ने के बाद भी इस तरह से विचारधारा रखते हैं, तो आपको ऐसे चुल्लू में थूक के और उसमें ऐसे डूब जाना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। आजादी की लड़ाई में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, कौन से जाति के लोग गए थे? केवल हिंदुस्तानी गए थे। समझ में गया? और तभी आप जीतेंगे जब एक साथ रहे थे। रेलवे जैसे विशाल बोर्ड को, जो भारत में सबसे बड़ा संस्था है रेलवे डिपार्टमेंट, आरआरबी को घुटने पर ला दिया, तो जाति के आधार पर नहीं लड़े थे आप, एक साथ हिंदुस्तानी बन के लड़े थे। अब भी अगर आंख बंद करके रखे हो तो आंख का अपना नेत्र दान कर दो। नहीं समझे? नहीं तो मजाल क्या कोई रेलवे डिपार्टमेंट को झुका सकता था? नहीं झुका सकता था। जब लाठी चलाई गई तो किस जाति वाले ने किस जाति पे लाठी चलाया किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन लोगों ने लाठी चलाया था यहाँ पर। अभी भी याद रखो, एक साथ एक बार हो जाओ, देखो तुम्हारे ऊपर कोई राज नहीं कर सकता है। क्यों अपनी जाति वाले को कहते हो कि हमारे ऊपर जूता रख के राज करो? क्यों कहते हो? समझ में आया? आप अपनी जाति देश को बनाइए। हम अपने कभी जाति, नाम, मजहब, उम्र कभी कुछ नहीं बताते। हमारे पास केवल बताने के लिए दो चीज है, हमारा धर्म हिंदुस्तानी है, जाति शिक्षक है। बाकी बताएं क्या चीज हम यहाँ पे? तुम लोग यार अजब अजब बात, कभी कुछ बताए हैं? कभी नहीं। बताने के लिए दूसरा मेरे पास है ही क्या है? और कुछ है ही नहीं है जो आपको बताए। आगे देखते हैं हम लोग। त्रिस्तरीय पंचायत समझ में आ गया? किसके कहने पर लाया गया था? बलवंत राम। और अभी पूरी दुनिया में लगभग पूरे भारत में यही वाला पंचायत लागू है। लेकिन भारत में एक समस्या क्या है ना, कि सरकार बदलती है तो ससुरा अच्छो कमुआ बदल देता है सब। 1977 में गवर्नमेंट बदल गई। 1977
सरकार बदल गई और आई कांग्रेस के जगह पे आ गई जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। हालांकि जनता पार्टी बहुत आगे तक नहीं चली थी, इसमें बहुत सारे भागों में टूट गया जनता पार्टी, जिसमें कई पार्टियां बनी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, नहीं समझे, जितना जनता दल, ये दल वो दल देख रहे हैं, सब किससे टूटी हुई है? जनता पार्टी से टूटी है। तो 1977 में जो थी जनता पार्टी की सरकार क्या हो गई? जनता पार्टी की सरकार आई थी और 1977 में इन्होंने कहा कि हमको क्या करना है, एक अलग से समिति गठित करना है, अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति गठित किया? अशोक। लोगों ने कहा क्या जरूरत है, तो इन्होंने कहा कि जिस समिति को गठित हुए 20 साल बीत चुके हो, देखिए 1957 1977, तो किसी भी समिति में, किसी भी संस्था में सुधार के लिए कहा कि भाई 20 साल तक एक ही संस्था से आप कैसे चल सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट की तो जरूरत है। तो 20 साल बाद इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, अशोक मेहता समिति। इन्होंने कुछ नहीं कहा बल्कि पंचायतों को द्विस्तरीय बता दिया। क्या बता दिया? द्विस्तरीय बता दिया। एक रखा इन्होंने जिला पंचायत जो जस का तस था, और ग्राम पंचायत का नाम रख दिया मंडल पंचायत। क्या नाम रख दिया? मंडल। बीच वाले को क्या कर दिया? गायब कर दिया। अब बताइए क्या सुधारे किए हैं? जिला पंचायत को रहने दिए हैं जिला पंचायत, ग्राम बीच में पंचायत समिति यानी ब्लॉक को गायब कर दिए हैं, और ग्राम पंचायत का नाम रख दिया मंडल पंचायत। क्या हुआ ये सब? तो इस तरह से तो हम लोग मैट्रिक में चोरी करते थे, दूसरे के नकल करते थे, तनी से आगे पीछे 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे लिख के तनी से 1 लाइन छोड़ देते थे, हो गया यहाँ पर। नहीं समझ में आ गया? मैट्रिक में नकल ऐसे ही नहीं करता था आदमी, कोनो डरवा दिया था कि सेम टू सेम मिल जाएगा तो स्पेल्ड कर देगा। कुछ ना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। द्विस्तरीय पंचायत कौन कौन सा भैया? मंडल पंचायत, मंडल पंचायत, और दूसरा जिला परिषद। आप बताओ बाबू कौन सा ज्यादा सही था? बलवंत राय मेहता वाला, बलवंत राय मेहता समिति। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति। एक आदमी कर प्रियांशु पुष्पम, मेरा फर्स्ट क्लास है, प्रीवियस क्लास में डाउट रहेगा तो कैसे पूछेंगे? डाउट नहीं रहेगा, तुम प्रीवियस क्लास करके आओ यहाँ पर, ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाउट पूछेंगे बाबू, डाउट कौन सी रहेगा तुमको? हम यहाँ डाउट जाते जाते जब चैप्टर का कंप्लीट होता है कोई डाउट छोड़ता है आदमी? सब चीज हो जाता है, लेकिन खखोरने लगता है। अब ये कहीं को डाउट आएगा, सर मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देगा? रे बैल कहीं का, अभी चलने दे इसको, वही में खखोर के पूछेगा। अपने को ना सुपरमैन समझता है सर, वही में 2-4 को अगुआ आ गया है सब ना, वो सब खदखदाते रहता है सब यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, बलवंत राय ने त्रिस्तरीय कहा था, लेकिन इन्होंने भी एक शर्त रखा था कि जिन राज्यों की जनसंख्या कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या कम है, उस समय 40 लाख जो जनसंख्या थी बहुत ज्यादा होती थी। देखिए ना कब, 1957 की बात है। तो इन्होंने कहा था कि जिन राज्यों की जनसंख्या बहुत ही कम है उन राज्यों में ब्लॉक वाले को क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। तो इन्होंने तो ऑलरेडी द्विस्तरीय पंचायत की बात कही थी, लेकिन स्पेशली किसके लिए कहा था? कि जिन राज्यों के पास क्या है? जनसंख्या कम है, उन्हीं के लिए है, ये हटा दिए। लेकिन ये तो सभ्य में हटा दिए। कौन? अशोक मेहता समिति। याद रखने का ट्रिक क्या है? अशोक मेहता में कितना अक्षर? 2। अशोक और मेहता, तो 2 अक्षर तो द्विस्तरीय, और 3 अक्षर तो 3 अक्षर। ठीक हुआ कि खान बहादुर सर शहीद फजल अली आयोग का गठन नहीं हुआ, न तो 8 स्तरीय बना के चल जाता है। नहीं समझाए ना, याद ना होता। तो बलवंत राय मेहता समिति। लेकिन आगे चलकर फिर से जनता पार्टी की सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई ज्यादा देर तक सरकार नहीं चला पाए थे, और मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद पुनः सरकार किसकी आ गई? कांग्रेस की। और कांग्रेस की सरकार आते ही इस अशोक मेहता समिति का पालन नहीं किया, बल्कि कहा कि हमारी ही सरकार क्या थी? ठीक थी। इंदिरा गांधी ने कह दिया कि भाई हमारे सरकार ठीक थी, हमारे पिताजी में क्या खराबी थी? जवाहरलाल नेहरू। हालांकि सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजिंग जो किसी प्रधानमंत्री ने किया है वो जवाहरलाल नेहरू ने ही किया है, लेकिन कुछ गलतियां इतनी भयानक कर दिए हैं कि उनके सारे अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। जैसे 1962 के चीन युद्ध में चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा करना। चीन पर कभी नहीं भरोसा करना। आप अपने दोस्तों को पहचानने में देर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन दुश्मनों को पहचानने में जरा भी देर मत कीजिए। समझ में गया? मतलब कहने का सेंस समझिए, अगर ट्रेन चला रहे हैं तो ग्रीन सिग्नल पहचानने में देर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेड सिग्नल पहचानने में देर नहीं कीजिए, ना तो ठोक देंगे कहीं ले जाके। तो नेहरू जो थे वो अजब, चीन को थोड़ा लगा कि हाँ ये है वो, चीन वाले दगाबाज होते ही है सब। समझ में आ गया कि नहीं? कभी भी हमारे मुंह से चीन और पाकिस्तान के प्रति थोड़ा भी प्रेम सुने होंगे? थोड़ा भी नहीं, यहाँ पर कभी नहीं, एकदम यहाँ पे दुश्मन है आप तो दुश्मन हैं। समझ में आ गया कि नहीं? विश्व मंच पर भी रहेंगे तो दुश्मन हैं, मेहमान बन के भी घर पे आएंगे, इज्जत करेंगे, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति अतिथि देवो भव, लेकिन वह इज्जत केवल चौखट पर होगा, दिल में नहीं होगा। समझ में आ गया? दुश्मन को कभी भी पहचानने में तनिक भी देर नहीं करना चाहिए, वरना उससे पूरा दीमक बन जाएगा। यही नेहरू से सबसे बड़ी गलती हुई। दूसरा, एगो बीटो पावर चौपट करके चला है। कहां पर? यूएनओ में बीटो चौपट करके चले। ये दो ठो ऐसा मिस्टेक है जिसकी भरपाई शायद हम लोग शायद अभी तक तो हुआ ही नहीं है। नहीं समझे? कोको आइलैंड पे किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी जी को मौका मिला तो ये भी नहीं लाए। अभी पूरी दुनिया उलझी हुई है, कोको आइलैंड लेते आए, नहीं समझ में आया? पूरी दुनिया यूक्रेन पे, इधर कोको आइलैंड लेके चल आएंगे। कौन भारत से कहेगा कि हमारा मदद करो? कहो हम अपने उलझल रहे। अब म्यांमार में वैसे भी सरकार नहीं है। म्यांमार और अफगानिस्तान दो अभी एशिया के सबसे अशांत जगह है। म्यांमार में सेना कब्जा किया है, असम और इसमें अफगानिस्तान में तालिबान वाला। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, तो वापस किसकी सरकार आ गई? कांग्रेस की सरकार आ गई। और क्या लागू हो गया? त्रिस्तरीय। लेकिन सारे राज्य इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए तब किया गया 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन, 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सीबीएसई वाला ऐसे ही बोलता है सब, हाँ इसके बोलेगा से एकदम 73 नहीं बोलेगा, 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायती राज को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब जब संविधान में कोई चीज जोड़ देंगे, उसको लोकसभा पारित कर देगा, राज्यसभा पारित कर देगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, तो उस दिन से तो बहुत ही हो जाएगा कि आपको अब अपने यहाँ पंचायतों को लागू करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ गया? तो इसे पंचायती राज्यों पे फाइनल राष्ट्रपति साइन कर दिए 24 अप्रैल 1993। और इसके बाद पूरे राज्यों पर लागू हो गया कि भारत के किसी भी गांव, किसी भी राज्य में यदि क्या है, कहीं भी गांव है तो वहां पंचायत लागू होगा। अब कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। और इस दिन, इस संशोधन के बाद सबसे पहले कर्नाटक ने अपना लिया। किसने किया? कर्नाटक। तो बताइए संवैधानिक दर्जा कब मिला? 24 अप्रैल 1993। लेकिन पहली बार लागू हुआ था 1959, ये वाला 2 अक्टूबर 1959 को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और ये पहली बार संवैधानिक दर्जा पाने के बाद किसने अपनाया था? किसने अपनाया? कर्नाटक ने। और पहली बार सीधा कह देगा राज्य। किस राज्य ने अभी तक नहीं अपनाया है? दिल्ली। दिल्ली में पंचायत की जरूरत क्या है? दिल्ली में गांव नहीं है तो पंचायत लागू करके करेगा क्या? वहां नगर पंचायत है, वहां ग्राम पंचायत नहीं है, नगर पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी। एमसीडी चुनाव होने वाला अभी वहां पर एमसीडी है। वहां पे दिल्ली में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी रहती है? एमसीडी की रहती है। छोटे मोटे स्कूल, प्राथमिक विद्यालय कौन खोलता है? एमसीडी। छोटा मोटा वैक्सीनेशन सेंटर वगैरह एमसीडी। दिल्ली में बताया था ना आपको, 3-4 आदमी मिलकर शासन करता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ली है, स्टेट गवर्नमेंट को अपना दी है, एमसीडी अपना रखी हुई है और डीडीए अपना रखी है। 4 आदमी का दिल्ली में क्या रहता है? शासन। और सब अपने आप को एकदम 30 मारे खान समझेगा, हम ही यही हैं। अब हम इसके आगे अब चलते हैं कि पंचायतों में क्या क्या चीजें होती हैं। पंचायत में, अब पंचायत में आपको चुनाव खड़ा कैसे होना है, मुखिया कैसे बनेगा, क्या कैसे बनेगा, ये सब के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो अभी रही बात कि हम आपको शुरू में बनाए थे कि इसे तैयार होने में 1952 से 1993 लग गया था। अभी तो इसकी पृष्ठभूमि ही तैयार हुई। अब अगर आप पंचायतों के सदस्य बनना चाहते हैं, पंचायत में वोट डालना चाहते हैं, तो 18 साल बहुत है, एक वोटर कार्ड होना चाहिए, जाके दाब दीजिए 18 साल। लेकिन अगर उसमें चुनाव खड़ा होना चाहते हैं तो 21 साल, कम से कम कितना होना चाहिए? 21 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लेकिन 21 साल वाला बहुत कम जीतता है सब, नहीं समझे?
नहीं है बराबर। अब मान के चलो एकरा जिता देंगे टकलू को यहाँ पे 21 साल का, ये मुखिया बन जाएगा, तो गांव गांव ये तांडव मचा देगा इधर उधर। घूमने लगेगा, इन्हें उन्हें लाल पीला हरा करने लगेगा। एक हाँ, चलो अब ध्यान से देखते हैं। खैर मुखिया में देखो, एक सर्टेन एज के बाद ना एक उम्र होता है, उस उम्र के बाद इंसान के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत चूंकि बहुत छोटा क्षेत्र होता है, वहां पे राष्ट्रपति का उम्र जो दिया है ना 35 साल, उस 35 साल के बाद हर इंसान में इतना मेच्योरिटी आ जाती है, स्टेबल हो जाता है इंसान की जिंदगी एकदम अस्थिर। देखिए राष्ट्रपति को चक्कर पकड़ करते आराम से आएंगे, माइक में बोल के चल जाएंगे, मेरी सरकार बहुत अच्छी है, चल दिए। बताइए इस पंचायती राज में सदस्य बनने के लिए एज कितना होना चाहिए? 21 साल एज होना चाहिए। यहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण है कि नहीं है? हर राज्य में 1/3 है, लेकिन बिहार राज्य में 50% मुखिया और 50% मुखियाइन। समझ में आ गया? अब मुखिया तो ठीक है, मुखियाइन जो है उनके बदले सिग्नेचर उनके पति मारते हैं। देखें, आपको निवास जाति बनाना है तो उनकी पत्नी घरे में है, अब मुखिया जी साइन मार देंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? नहीं गया? मोहर लेके घूमता है वहां पे, लेगा कौन सी बनाई को मृत्यु प्रमाण पत्र, जा मर गई लो तुम, जाओ, तुरंत बना देगा वहां पे। आपको क्या लगता है वो जो मुखिया का पति है वो अपनी पत्नी का फर्जी साइन मारता है ना? साइन मारता उसका पति ही है, उस साइन को वो ओरिजिनल मुखियाइन सीखती है। नहीं समझा? मार देगा तो वहां पे। गांव में ऐसा होता है, लेकिन गांव में जितना काम वो लोग करते हैं, विधायक उतना नहीं घूमता है सर, वो बेचारा दिन भर मुखिया उखिया घूमते रहता है, सबके द्वार पे नमस्कार। चुनाव के समय तो और गांव के लोग भी बड़ा मतलब इमोशनल टाइप के होते हैं। मुखिया को अगर ब्याह में बुलाएं और बेचारा किसी मीटिंग में चल गया है, नहीं आया तो अगली बार उसको वोट नहीं देगा। अपनी बेटी के ब्याह में तू नहीं आया, तोरा हम वोट दे तो रे, मर जाए तो कीड़ा पर तो प्लास्टिक के। सुने कि नहीं? अरे बहुत गांव के लोग में इमोशन बहुत होता है, ब्याह में नहीं। अगर कोई मुखिया उसके यहाँ बेटी या बेटा के ब्याह में चल गया तब वो ओकरे वोट देगा, जन तो जमीन से जुड़ल होलो रे। आगे बढ़े। गांव का सिस्टम अलग होता है, वहां पर अगर कोई मुखिया किसी गरीब को आवास योजना के तहत घर बनाने का पैसा देगा ना, तो के बगल वाला जिसका घर बनलो रहेगा वो कहेगा मुखिया जी हमरो दिवा दो। ले भाई, अब मुखिया क्या करेगा? नहीं देगा तो वोट गया। और उस मांगने वाले को ना सोचना चाहिए यार जिसका गरीब है उसको दे आ जाए। ये होता है, सरकारों मुखिया को कहती है तुम ही बेईमानी करते, कहती है कि किसान से तुम मजदूरी कराओ मनरेगा के तहत, 200 रुपया देती है। ये बताओ 200 रुपये में कौन मजदूर मिलने जाएगा? मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा वहां पे। और उसके अकाउंट में पैसा चल जाता है, तो मुखिया भी क्या करे, उसके अकाउंट में सारा पैसा आ जाता है, कहता है तुम घूमो घूमो, उसमें से तुम हमको कुछ पैसा दे दो और कुछ रख लो, इस पैसा से हम जेसीबी बुला के मट्टी कोड़वा लेंगे यहाँ पर। ऐसा कामे करिएगा, आपका 200-250 रुपया जो मिलता है मनरेगा में, कौन मजदूर काम करेगा जी? मजदूर का अपना रेट 400 रुपया कम से कम है, और सरकारी रेट आप 250-200 रुपया दे रहे हैं 8 घंटा का। करेगा? इसका मतलब आपने पहले ही एक तो व्यवस्था कर दिया कि तुम गलती करो। अब ये बताओ कोई मुखिया किसी मजदूर से काम कराए संविधान के हिसाब से कि चलो मनरेगा के तहत तुम 8 घंटा काम करो और 250 रुपया दे, पिटाएगा कि नहीं मुखिया? बताओ, वो मजदूरी करने जाएगा तो कितना मिलेगा? 400। अब बस यहाँ दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो कहता है 250 रुपया मेरा आ रहा है ना मुखिया जी, 200 आप रख लीजिए, 50 हम ही रख लेते, खाई नहीं खाए खाती, हम जा रहे हैं चौक पे काम करने। वो चल जाएगा अपने यहाँ काम करने, मुखिया जी जेसीबी से गड्ढा खोदवा देंगे। गड्ढा खोदवा रहा है आज तक, काज ने कितना गड्ढा बनाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं लोग। फीमेल के लिए कितना आरक्षण? सीटों का आरक्षण SC ST के लिए रहता है कि नहीं रहता है? SC ST के लिए सीटों का आरक्षण रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस गांव का मुखिया इस बार SC ही उठेगा, समझ में? अब चूंकि बिहार में ST की संख्या बहुत ही कम है, इस वजह से ST की सीटों की आरक्षण बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। लेकिन अगर झारखंड में चले जाएंगे तो वहां ST ही ज्यादा है, शेड्यूल ट्रिबल कास्ट ज्यादा है, और बिहार में क्या ज्यादा है? SC। बिहार में SC ज्यादा है। तो उनकी स्थिति की सुधार के लिए क्या जरूरी है भैया?
एससी के लिए सीटों का रिजर्व रख देना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि इस बार मुखिया में मेल नहीं उठ सकता है, फीमेल ही उठेगी। होता है कि नहीं होता है कभी कभी? तो कभी कभी उस समय मजबूरी में कोई पत्नी को उठा देता है। नहीं समझ में आ गया? सोचो महिला कितना जरूरी है। हाँ बोलो, आगे बढ़ जाए। पीडीएफ अपलोड हो गया बाबू। गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। हाँ बाबू, बहुत ज्यादा। गांव के आदमी बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन गांव के आदमी ईमानदारों बहुत होता है, पैसा लेके वोटवा दे देता है। नहीं समझे? हम इस बार गए थे विपिन सर के यहाँ, तो भड़का दिए थे सबको। हम कहते कि पैसा 1,000 कोई दे मत लीजिएगा, मुंह पे बोलिएगा ना दे तो एक, कम से कम 5,000 रुपया, और उसके बाद भी अपने हिसाब से वोट दीजिएगा। बहुत सारे लोग ने वही किया, 5,000 रुपया लिया लोग वहां पे और वोटो ना दिया लोग। हम कह रहे थे सर जी वापस ना ले लेता है पैसवा आके। हम कहा कैसे ले लेगा? जिताएंगे आप इनको, इनसे कहिएगा कि आप दीजिए तब हम वापस करेंगे। सही बोले आप। बहुत गांव में क्या है कि लोग ईमानदार कहते नमक खैलो करिए। गांव का आदमी नमक खा लिया तो बेईमानी नहीं कर, शहर का आदमी पूरा भोज खा के कर देता है। गाँव में पूरा भोज खाया है तो क्या मतलब है? जहां देंगे अपना, ये कोई नमक हरामी नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या नमक खाए हैं, गुलाम थोड़ी बने हैं भैया। आप कहीं आइए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब कौन सी, आप हमारा वोट ले लीजिएगा 1,000 रुपये में, और भी 5 साल के लिए। एक दिन का 1 रुपया पड़ा, 50 पैसा ना बनना जी एक दिन का। हाँ, 1,000 रुपया दे रहा है तो एक दिन का आपका 70-80 पैसा पड़ा, और 5 साल तक न रहेगा। आगे देखते हैं। तो ये SC ST के लिए आरक्षण है कि नहीं? हम कितना एज होना चाहिए? हाँ, 22 कौन बोल रहा है गधा? 21 साल होना चाहिए। पंचायतों में वित्तीय स्थिति के लिए, पैसे के लिए भी जरूरत है कि नहीं? पंचायतों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो वित्तीय स्थिति के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग, कौन सा आयोग? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं राज्य वित्त आयोग, कि किस गांव को, किस पंचायत को कितना पैसा देना चाहिए। कौन करते हैं? राज्यपाल। किसी गांव में ज्यादा, किसी गांव में कम पैसे के लिए जरूरत होती है। इनका चुनाव जो कराती है वो निर्वाचन आयोग, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ना, सेंट्रल निर्वाचन आयोग, वो चुनाव कराती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, खत्म। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो चुनाव कराती है किसका? पंचायत का। कौन चुनाव कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। बताइए, कभी कभी लड़कों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा का चुनाव कराती होगी। नहीं कराएगी विधानसभा का चुनाव। केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? वो तो चुनाव लोकसभा का होता है। उसमें से सब लोग मिलकर कहो कौन प्रधानमंत्री रहेंगे, जो फेमस चेहरा होता है उसी को क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो चुनाव कौन करा दिया इनका? राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि न्यायपालिका कौन देखता है? तो पंच, और पंच के ऊपर सरपंच। विकास वाला काम अर्थात कार्यपालिका कौन देखता है? तो वार्ड, और वार्ड के ऊपर मुखिया। राज्य सरकार का कौन कर्मचारी होता है? तो ग्राम सेवक, VDO, जिला अधिकारी जो ऊपर रहता है, ये राज्य सरकार का रहता है। पुलिस का कौन रहता है? तो चौकीदार। पुलिस का कौन रहता है? चौकीदार। गांव में एगो देखिएगा चौकीदार होता है। गांव में कुछ होगा ना, तुरंत फोन कर देगा साइड हट के, दरोगा जी मिश्रा जी के लड़को में कुछ ना किया है, ओकरा छोड़ दीजिएगा, हाई लड़को बदमाशी किया है, तुरंत बता देता है। देखते हैं पुलिस आते हैं, सब खबर रहता है पहले से। कौन बताता है? चौकीदार होता है। गांव का, हर गांव का क्या मिलेगा? एगो चौकीदार। अब महीना में कुछ पैसा लेता होगा, 10-20 लेता है कि नहीं? नहीं लेता होगा। किसी गांव में लेगा, किसी में नहीं लेगा। टॉर्च लेके घूमते रहता है रतिया को। देखे, बड़का टॉर्च स्टील वाला रहेगा, और रात बिरात कोई देखेगा आँखिए पे जला देगा। जब वो कंफर्म हो जाएगा नहीं अपने गांव का है, तब हटाएगा। अच्छा दुबे जी इतना रात को ट्रेन से आए हैं, और नहीं तो आँखिए पे जरेले रहेगा उनके,
वो देखे नहीं करेगा एकदम एकदम बिलार बना देगा उसको। ये सब गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच कितने का गैप नहीं होना चाहिए? 6 महीने। उसी तरह पंचायत की बैठक के बीच अधिकतम 3 महीने का गैप हो सकता है, 3 महीना से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजों को अब हम आगे आपको कल समझा देंगे। हाँ हाँ, हर राज्य का अलग होगा।